हरे कृष्णा। आपका ये 7वें सत्र में आपका स्वागत है। आज 7वां अध्याय शुरू करेंगे। 7वां अध्याय शुरू करने से पहले कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या देखा था? जब पहला दूसरे अध्याय में हमने कर्म योग देखा, फिर अर्जुन का संशय होता है तो भगवान ज्ञान योग समझाते हैं। ज्ञान योग के बाद अर्जुन को फिर संशय होता है कि जब अंत में भगवान ये कहते हैं चौथे में कि अपने अज्ञान रूपी चक्षु से शस्त्र से सारे संशय को काट डालो और फिर युद्ध करो। तो दोबारा उनको संशय आ जाता है कि भगवान एक तरफ बुद्धि योग के बारे में उसको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं युद्ध करो। तो फिर 5वें अध्याय में दोबारा भगवान उनको कर्म योग बताते हैं और इस बार वो ज्ञान से ज्ञान रूपी ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय बताते हैं। फिर छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं। वो इसके लिए बताते हैं ध्यान योग कि 5वें अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि ये भी एक तरीका है, योग पद्धति है जिसके द्वारा इंद्रियों को संयमित कर करके फिर भौतिक आसक्ति, इंद्रियों को इंद्रियों से इंद्रियों को बंद कर करके फिर वो समाधि, जो ध्यान के ऊपर समाधि। तो अष्टांग योग के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि अष्टांग योग है क्या। तो ये ऐसा योग है जो योग 8 पद्धतियों से युक्त है। कोई अगर ये बताना चाहे कि वो कौन-कौन से, किसी को अगर ध्यान में हो तो ये बता सकता है कि कौन से वो 8 थे या 8 पद्धति हैं अगर किसी को ध्यान में हो। यम, नियम, पहले 2 तो मैंने बता दिया और अगर किसी को ध्यान में हो तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी डाल सकते हैं। यम बताएँ? किसी को अगर ध्यान में हो तो बताइए। यम, नियम, प्राणायाम, जे जे आसन, यम, नियम, प्राणायाम, जे प्रत्याचार नहीं है। ध्यान, बिल्कुल ठीक। धारणा, बिल्कुल ठीक। हरि बोल। प्रत्याहार, बिल्कुल ठीक। समाधि, बिल्कुल ठीक। हरि बोल। कवर हो गया हमारा। और हमारा अ, अंतिम उद्देश्य है समाधि का। अष्टांग योग का अंतिम उद्देश्य होता है समाधि, जहाँ पे भगवान में विनिमय होता है। जब एक योगी को वो ध्यान में पूरी तरह मग्न हो जाता है, फिर उसको भगवान का आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान का दर्शन कर पाता है अपने हृदय में और भगवान से फिर विलीन होता है। इसके बाद तीसरे में बताते हैं मन पर नियंत्रण कैसे करें। जब अर्जुन ये बताते हैं कि प्रभु, कि भगवान ये तो बहुत ही मुश्किल है इस युग में, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, यानी इतना बलवान है, इतना चंचल है मन, तो इसको क्या ये इस युग में करना बिल्कुल संभव नहीं है। जब अर्जुन जैसा दैवी पुरुष, जो गुडाकेश है, जिन्होंने अपना अज्ञान रूपी नींद को हर लिया, जिसने वो जब वो उसने निष्कासित कर दिया इस योग पद्धति को, और वो भी तब जब भगवान उसके समक्ष थे। तो आज के कलयुग में तो ये तो बिल्कुल ही मुश्किल है करना। और क्यों मुश्किल है? अगर ये किसी का कोई बता सकता है, तो अपने हैंड रेज़ कर सकता है या चैट बॉक्स में डाल सकता है। पहले ये मैं बता दूँ, क्योंकि इसके लिए पवित्र स्थान का आवश्यकता पड़ता है, तो पवित्र स्थान कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है।
क्योंकि दूसरा ये है क्योंकि यहाँ आज के कलयुग में ज्यादातर गृहस्थ लोग हैं, तो गृहस्थ को अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के किसी जंगल में जाकर के तपस्या करना और ये योग करना अत्यधिक मुश्किल है। और क्योंकि कलयुग में शास्त्रों में लिखा है प्राण अल्पायुष, हमारी उम्र भी बहुत कम होती है, बुद्धि भी हमारी मंद है और विचलित रहती है, ऐसा भागवत में बताया गया है, प्राण अल्पायुष। तो ये योग करने के लिए हमें काफी उम्र की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पास नहीं है इस युग में, है ना? कुछ ये मुख्य कारण है जिसके कारण ये मुश्किल है। और फिर भगवान बताते हैं मन पे नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन बता रहे हैं कि जब चंचला ही मन कृष्णा, तो 2 कारण बताते हैं, अभ्यास तू कौन्तेय, यानी 2 तरीके से मन पे नियंत्रण पाया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास में क्या आता है कि निरंतर भगवान का श्रवण करना, निरंतर भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में जानना, ये अभ्यास है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और वैराग्य, चूंकि आप निरंतर भगवान का जब स्मरण और भगवान के बारे में, भगवान के विषय में सारा कार्य करते हैं, तो स्वतः ही आपका जो भौतिक विरक्ति है वो स्वयं आने लग जाती है, तो इसको वैराग्य कहते हैं, है ना? इसके बाद फिर चौथा में फिर असफल योगी का क्या गंतव्य है। असफल योगी का गंतव्य है, 2 गंतव्य के बारे में बताया उन्होंने। एक वो जो भक्ति करते हुए उसका असफलता प्राप्त होती है, तो शुचिनाम श्रीमताम गए है, यानी पाप पुण्य कृताम लोकाम उषिता शाश्वते समा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग लोको भ्रष्ट अभिजायते, यानी शुचिनाम श्रीमताम गेह, शुचिनाम या तो उसके धनवान परिवार में जन्म होता है या फिर भक्त के परिवार में जन्म होता है, ताकि उसकी जो अधूरी जो उसकी जहाँ से भक्ति छूट गई है, वो दोबारा उसको ऐसा वातावरण मिल सके ताकि उसको जीवन व्यापन करने के लिए वो संघर्ष ना करना पड़े। इसलिए उसको धनवान परिवार दिया जाता है। और एक गंतव्य क्या है जो दीर्घकालीन, मतलब बहुत दिनों तक जब कोई योगी करता है, कोई भक्ति करता है, उसका गंतव्य तो बोलते हैं वो किसी वैष्णव परिवार में उसका जन्म होता है, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद। और अंत में भगवान अपना निष्कर्ष अंतिम मत क्या देते हैं, योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतैरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मता, यानी सभी योगियों में से वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो मेरी श्रद्धावान भजते यो माम, यानी जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, मुझे भजता है। भजना का अर्थ हुआ भक्ति पूर्वक सेवा करता है, ठीक है? तो ये अंतिम, यही मेरा अंतिम मत है, सह में युक्तमो मता। तो ये अंतिम मत बताते हैं। और इस अंतिम मत के साथ कि जब भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, हम इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। और ये 7 से 12 बहुत ही प्रमुख अध्याय है, 7 से 12, जहां भक्ति योग की चर्चा करते हैं भगवान। और करीबन सारे अध्याय में भगवान बोलते हैं इससे, इस ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञानी नहीं। करीबन सब अध्याय में ये बोलेंगे ये बात, 7 से 12 में। जबकि ये कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग जब हम पढ़ रहे थे, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और ये ज्ञान जानने के बाद कुछ और किसी और चीज जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अब करीबन सारे अध्याय में वो बोलेंगे ये चीज। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, है ना? यानी निरपेक्ष ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। पहला भगवान श्री भगवान उवाचा, देखिए पहले भी मैंने बताया था, श्री भगवान उवाचा जो अध्याय में जो इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री भगवान उवाचा से शुरू होता है, वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये अध्याय बिना अर्जुन के प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय
असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तक्षिणु। शिव भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किसी प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ। यहाँ पे ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे कि किस तरह ऐश्वर्यों के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो मुख्यावलोकन हो गया पूरा। भगवान प्रभुपाद जी इन्होंने पूरा मुख्यावलोकन दे दिया इस अध्याय में क्या आने वाला है। इस अध्याय में आने वाला भगवान का ऐश्वर्य आने वाला है। भगवान अपने बारे स्वयं के ऐश्वर्य बताएंगे। कौन अगर भगवान की भक्ति इतनी भक्ति शरणागति से मिलती है, तो सारे लोगों को क्यों नहीं भगवान की भक्ति मिल जाती है? ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान की भक्ति पाने में भाग्यशाली होते हैं और कौन से लोग हैं जो भाग्यहीन होते हैं, है ना? इसमें कुछ चीजें बहुत ही मुख्य हैं ये अध्याय में। एक मिनट, मेरे थोड़ा सा वीडियो। इसमें भगवान ने कहा तश्रिनु। तश्रिनु का मतलब है मुझसे सुनो, है ना? मुझसे सुनो यानी सुनना को, श्रवण को बहुत ही महत्व दिया इन्होंने। तब मुझसे सुनो। दूसरा बताया इन्होंने मदाश्रय। मदाश्रय मतलब मेरी शरण लेकर मुझसे सुनो। योगम उंजन यानी भक्ति योग अभ्यास करते हुए। मया सक्त मना यानी मन को मुझ में आसक्त करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तश्नु यानी श्रवण को, कल हमने बताया था भगवान की भक्ति 9 तरीकों से की जा सकती है। क्या क्या है? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रवण को दिया गया है। तो भगवान स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं तश्रिनु, अब मुझसे सुनो यानी श्रवण करो। तो इसलिए श्रवण की जो प्राथमिकता है ये हमें भगवान ने स्वयं बताया है और सारे आचार्य ने भी इसको बहुत प्रमुख पद्धति बताया गया है इसको कि श्रवण के द्वारा ही आप भक्ति जो है वो दृढ़ हो सकती है। वैसे तो 9 चरण हैं भक्ति के, लेकिन श्रवण को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए आपसे सबसे प्रार्थना है कि ये 18 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, आप 18 अध्याय तक श्रवण कीजिए, क्योंकि ये श्रवण के माध्यम से आप गीता ही नहीं सुन रहे हैं, ये आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं तत्श्रृणु, है ना? तो श्रवण का बहुत महत्ता है और इस श्रवण के द्वारा आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये 1 घंटा तो आप भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। दूसरे में बता रहे हैं भगवान, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो मैंने बताया था, अब यहाँ दूसरे में ही इन्होंने बता दिया कि कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा मतलब ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा कभी पिछले किसी अध्याय में उन्होंने नहीं बताया। कर्म योग में ऐसा नहीं बताया, ज्ञान योग में ऐसा नहीं बताया, लेकिन भक्ति योग के करीबन सारे अध्याय में 7 से लेकर 12 तक भगवान ये इन चीजों को बार-बार बताएंगे कि ये जानने के बाद तुम्हारे लिए कोई शेष नहीं रहेगा। और यहाँ पे एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ण रूप से व्यवहारिक या दिव्य ज्ञान। तो भगवान ही हमें पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों भगवान ने बोला? क्यों? क्योंकि भौतिक स्तर पे हमें कोई भी पूर्ण ज्ञान, कभी भी कोई पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, या कोई भी हमारे पास हम पूर्ण ज्ञान को कभी प्राप्ति नहीं कर सकते। कई वैज्ञानिक को आप देख लीजिए या कहीं भी किसी भी विषय वस्तु में देख लीजिए, भौतिक विषय वस्तु में देख लीजिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जो मैं जिस विषय में काम कर रहा हूँ या जिस विषय का अध्ययन कर रहा हूँ, उस विषय का मुझे पूर्ण ज्ञान है। ऐसा कभी, वो सिर्फ भगवान ही बोल सकते हैं।
भौतिक, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, हमारे हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है कि हमारी जो इंद्रियाँ जो हैं, वो अपूर्ण हैं। अब इंद्रियाँ अपूर्ण होने से क्या है कि हम तुरंत भ्रमित हो जाते हैं। हम तुरंत ही भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होने से हम गलतियाँ करते हैं और अंत में जो चौथा हमारी सबसे बड़ा हमारा जो दोष है, वो हम झूठ बोलते हैं या चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है हमें। तो जब इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, तो हमारा जो ज्ञान लेने की ज्ञान अर्जित करने का, क्योंकि आप समझिए एक चीज़ को, क्योंकि हम कोई भी आवाज़ भी, जैसे कोई कुछ भी देखना है हमें, तो हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हमारी दृष्टि की भी एक सीमा है ना? कुछ सुनना है, अब सुनना में साइंस में कहा जाता है कि 0 से 130 डेसिबल के यही मध्य है जो मनुष्य का सुनने का जो लिमिट है वो यही। तो क्या इससे नीचे ध्वनि नहीं होती या इसके ऊपर ध्वनि नहीं होती? होती है, क्यों? लेकिन हम नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं। तो इसीलिए भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप से वो संपूर्ण है। वो अपने आप में ही संपूर्ण ज्ञान है और व्यावहारिक है और दिव्य ज्ञान है। व्यावहारिक क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, वो एप्लीकेशन में ला सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा ये व्यावहारिक है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कई बहुत कम लोगों की भगवान में रुचि होती है और जिनकी रुचि दिखती भी है, तो वो कुछ समय तक भौतिक आसक्ति के वजह से लुप्त हो जाती है और उसमें से भी क्योंकि हम ज़्यादा समय आहार निद्रा भय मैथुनम च 2 दिन पहले हमने बताया था कि महाभारत में एक कथन आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नारणम, यानी कि हम ये सब समय ये आहार निद्रा, अच्छा खाना, आहार, सोना, भय और मैथुन, ये 4 विषयों में लगे रहते हैं। इसी की वजह से हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते और नहीं करते। और जिसमें भगवान यहाँ पे खुद ही बता रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कई लाखों में ऐसा होता है जो भगवान की सिद्धि वास्तव में भगवान को जान पाता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि एक शहर में मान लीजिए मैराथन होता है, तो शहर में तो सारे लोग दौड़ सकते हैं यार, काफी लोग दौड़ सकते हैं। क्या सारे लोग भाग लेते हैं? नहीं भाग लेते। और जो उसमें जिसमें भी भाग लेता है, वो क्या सारे लोग मैराथन को पूर्ण कर पाते हैं क्या? मैराथन की रेस को पूर्ण कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। कुछ चुनिंदे लोग ही मैराथन का पूरी दौड़ को पूर्ण कर पाते हैं। उसी तरह भगवान को जानने के लिए हम सब लोग जान सकते हैं, किंतु कुछ ही लोग भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ पाते हैं। जैसे कई लोग, हम अपने इस कोर्स के माध्यम से भी जान सकते हैं, कई लोग जुड़ते हैं और बीच-बीच में निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें पूर्ण रुचि नहीं विकसित हो पाती। तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु। अब भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बताएँगे, शक्तियों के माध्यम से भगवान को कैसे जानें। तो भगवान की 2 शक्तियाँ हैं। पहला शक्ति के बारे में जानते हैं, भूमिरा अपन लो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। प्रकृतिरिष्टधा, अष्टधा का मतलब है 8। तो ये 8 प्रकार के से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियाँ हैं। तो भगवान की 2 शक्तियाँ होती हैं, अपरा शक्ति, जो यहाँ पे ये वर्णन हुआ है, और दूसरा भी आगे वो शक्ति के बारे में बताएँगे। तो ये जड़ शक्ति है, इसको जड़ शक्ति कहा जाता है ना? भगवान की यही 2 शक्तियों में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो एक है पराशक्ति, अपराशक्ति, और दूसरा है पराशक्ति। पराशक्ति आगे बढ़ेंगे।
तो अपराशक्ति में ये जो हमारी प्राकृतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति, वो अपराशक्ति, उसमें क्या-क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके बाद 3 सूक्ष्म तत्व यानी मन, बुद्धि और अहंकार, है ना? ये भगवान की अपराशक्तियाँ हैं। अब ये भगवान की पराशक्ति, और एक है भगवान की एक है भगवान की पराशक्ति। यहाँ पे ये बता रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है। जीवों मतलब हम सारे जीव, जो जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो ये शक्ति का नाम है पराशक्ति। तो ये शक्ति भगवान की शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति जिसको बोलते हैं। जो अपराशक्ति है, वो बहिरंगा शक्ति हुई, जो भौतिक शक्ति है, और ये जो है ये भगवान की जो है आध्यात्मिक शक्ति है। और भगवान कह रहे हैं जो जीव है, जो हम जीव हैं, वो भी ये शक्ति है, वो भी ये अंश पाया जाता है। ये उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे एक समुद्र है, तो समुद्र में जो समुद्र का जल अगर आप हाथ में लेंगे, तो उसका जो कैरेक्टर रहेगा वही रहेगा जो एक समुद्र का है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन वो उसका वो आकार वो नहीं हो सकता है। तो भगवान के अंश होने के नाते हमें वही गुण पाए जाते हैं जो भगवान के हैं, लेकिन आकार वो नहीं है। तो यहाँ पे और कुछ और क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति, ये जो अपराशक्ति पराशक्ति है, जीव जो है, वो ये प्रकृति का विदोहन करती है। मतलब अपराशक्ति का विदोहन करती है। विदोहन का क्या मतलब हुआ? जैसे आप एक छोटा-सा उदाहरण से समझाते हैं आपको, कि एक हमने अपने घर में पेड़ लगाया। अब घर घर में पेड़ लगाया और उसमें पेड़ में फल आने लग जाते हैं। तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि ये पेड़ तो हमने लगाया है और ये जो फल है, वो फल भी हमारा है। लेकिन आप सोच कर के देखिए, क्या हम हमारी उसमें कितना योगदान रहता है? क्या हम उस पेड़ को धूप देते हैं? क्या हम उस पेड़ को मिट्टी दे हमने दिया है? पानी हमने दिया है? नहीं, ये तो भगवान की प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमने उसका उपयोग करके उस बस हम निमित्त मात्र हैं उस पौधे को उगाने में। बाकी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये भगवान की ही प्राकृतिक चीज़ों का हमने यूज़ किया है ना? और अब हम उसको, उस पेड़ को अपना पेड़ मान करके उसको काटने लग जाते हैं, यानी उस प्रकृति का, भगवान की शक्तियों का विदोहन करने लगते हैं, और जिसके कारण इतनी जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, इसी वजह से होती है कि हम भगवान की शक्तियों का विदोहन करने लगते हैं। और क्यों विदोहन करते हैं? क्योंकि हम उसको अपना स्वामित्व जताते हैं, हम उसपे अपना, हम ही उसके मालिक हैं, ये हम उस समझते हैं, जबकि हम कुछ नहीं, है ना? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। तो भगवान यहाँ अपना क्लिष्ट कर दिए कि अ ये मुझसे ही सारी दोनों जो शक्तियाँ हैं मेरी मेरे से ही उद्भूत होती हैं, और मेरे से ही क्षीण हो जाती हैं। दूसरा बताते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो यहाँ उन्होंने बता दिया, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो ये यहाँ पे ये जो श्लोक है, इसका ये श्लोक है, मत पर तरम अनन्यत् किंचिदस्ति सनंजय मयि सर्विदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव, यानी जिस तरह एक धागे में मोती गुथा रहता है, मेरी जो शक्ति है वो उसी तरह रहती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अब पृथ्वी जो सौरमंडल है उसमें जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रहा है ना? हाँ, हमें धूप मिल रहा है, पानी आ रहा है। ये सब भगवान का ये व्यवस्था है, जो हर सुबह धूप निकलना ही है ना? हर शाम को उनका अस्त होना है। तो ये व्यवस्था है, इसमें कोई
रुकावट नहीं आती, कोई छिन नहीं होता। तो वो ये इसी तरह चलता है जिस तरह एक धागे में मोती गुथा रहता है, और बहुत ही अ, उसी प्रकार चलता है जिस तरह एक धागे में मोती गुथा रहता है। तो ये अरेंजमेंट जो है बहुत ही सिस्टमैटिक है, ये डिफॉ ऑटोमेटिक नहीं है। ये भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है, और ये मेरी एक अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान को भगवान यहाँ पे आप बताएंगे कि भगवान को हम किस तरह से जान सकते हैं। उनकी जो ऐश्वर्य, जैसे पहला हमने देखा कि ऐश्वर्य के द्वारा भगवान अपनी ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। हमें लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान भगवान तो दिखते नहीं। तो भगवान बताएंगे कि उन्हें देखने का क्या तरीका है। रसोऽहमपश्यु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निर्षु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो यहाँ पे भगवान हर जगह है। जैसे हम अभी इससे कक्षा शुरू करने से पहले हमने नरसिंह आरती करा था, जिसमें हमने करा था, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। भगवान इधर भी हैं, भगवान उधर भी हैं, भगवान खंबे में भी है, हर जगह भगवान है ना? गोलोक ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के बारे में कहते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी तलेता चस्य। यानी भगवान का भगवान हर जगह, भगवान की अनुभूति हर जगह की जा सकती है, हर जगह भगवान की अनुभूति की जा सकती है। अब हमको अनुभूति करने का, हमें कैसे अनुभूति कर सकते हैं? हमारा विज्ञान तो कहता है कि पानी में कोई स्वाद ही नहीं है, टेस्टलेस है। लेकिन जब हम जल को ग्रहण करते हैं, तो हमें जो तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति ही भगवान कह रहे हैं, वो तृप्ति जो है, वो जो स्वाद है, वो तृप्ति मैं हूँ। ठीक है? तो भगवान जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, इस भौतिक में जो हम सोच सकते हैं सर्वश्रेष्ठ विभूतियां हैं, वो भगवान यहाँ पे विभूतियां तो आगे भी बताएंगे। तो जो सर्वश्रेष्ठ चीज के बारे में हम कर सकते हैं, वो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूँ, आकाश में ध्वनि में हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य। अब सामर्थ्य का क्या मतलब हुआ? अब कई मनुष्यों में आप देखते हैं कुछ विशेष गुण होते हैं, किसी में कुछ गुण होता है, किसी में कुछ गुण होता है, किसी में किसी कुछ गुण होता है। ये गुण भगवान बता रहे हैं, ये गुण जो है वो मैं हूँ। तो कल को आप जब जल अब ग्रहण कीजिएगा, पानी पीजिएगा, तो ये ज़रूर कीजिएगा, और इस श्लोक को ज़रूर याद कीजिएगा कि वो जो जल है, अब तक तो हमने टेस्टलेस सुना था, बट अध्यात्म में जल का स्वाद है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जल का स्वाद मैं ही हूँ। वो जो तृप्ति मिलती है हमको जल का, वो भगवान की अनुभूति उससे कीजिए, इस श्लोक के द्वारा। कुछ और उदाहरण भगवान देते हैं। रोशनी, चाँद जो हमने पढ़ा, वैदिक ओंकार, वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूँ, ध्वनि में हूँ, आदमी में सामर्थ्य में हूँ, पृथ्वी का सुगंध, जो जब बारिश होता है या पृथ्वी का जो सुगंध, हमें सुगंध जो मिलता है पृथ्वी का, मिट्टी की जो सुगंध आती है, वो सुगंध जो है भगवान कह रहे हैं वो सुगंध मैं हूँ। आग का तपिश में हूँ, जो तप आता है आग का, वो मैं हूँ। ठीक है? सभी तपस्वियों की तपस्या में हूँ, अस्तित्व में हूँ, बुद्धिमान का बुद्धि में हूँ, कौशल में हूँ, शक्ति में हूँ। ठीक है? सेक्स लाइफ, धार्मिक सिद्धांतों विपरीत नहीं, ये भी मैं हूँ। तो भगवान जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, उसको भगवान की उन ऐश्वर्यों के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतुगुणी हो, रजोगुण हो या तमोगुण है। तो यहाँ तीन गुणों का, हम जितने इस भौतिक जगत में है, वो तीन गुणों द्वारा ही
तीन गुणों द्वारा ही हमें शरीर प्राप्त हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये आगे हम विस्तृत चर्चा में आएगा जब हम ज्ञान योग पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि यहाँ पे 3 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर हैं। तो है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये गुण उनके द्वारा ही रचित है, लेकिन वो गुणों से बंधे हुए नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम मोहग्रस्त हैं। हम अपने आप को अपरा शक्ति के विदोहन के द्वारा हम उस शक्ति का भौतिक शक्ति के आवरण में फंस जाते हैं, फिर नित्यबद्ध हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमारा ये जो शरीर है वो भारतीय है, अमेरिकी शरीर है, पाकिस्तानी शरीर है, यूरोपियन शरीर है। किंतु हम शरीर के माध्यम से देखते हैं। शरीर क्यों है? शरीर को एक कपड़ा के माध्यम से देखना चाहिए। हमको ये जो कपड़ा मिला है, ये कपड़ा सिर्फ हमारे गुणों के हमने जो कर्म करे हैं और गुण उसके आधार पर हमारे को ये शरीर मिला है। हमें आत्मा के स्तर पे सोचना, जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक ये हम इस तरह बद रहेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। अब ये जो भगवान ने पिछले बार बताया कि ये बद हैं, वो 3 गुणों में ही सारे बद हैं, तो इसका उपाय क्या है? कैसे इसको पार कर पाएंगे? तो इस श्लोक में ये गुणों के कैसे पार कर पाएंगे, ये भगवान अब बताएंगे। देवी ही एषी गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि बहुत कुछ-कुछ चीज़ों को आप कुछ-कुछ शब्दों को आप देवी ही ऐसी, मतलब देवी जो यहाँ पे जो देवी बताया गया है, यानी भगवान की ये जो 3 गुण हैं इसके बारे में, है ना? इसको पार करवाना बहुत मुश्किल है, दुरत्या यानी बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन पार कर पाएगा? माया माम एव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरणागति लेगा। ठीक है? जो मेरी शरणागति लेगा, मायाम मिताम तरंती थे, वो पार कर जाएगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप एक दो अब हम एक कैदी जेल में अगर एक कैदी रहता है, तो उसको कैदी को कौन उसको आज़ाद करवा सकता है? उसको कौन स्वतंत्र करवा सकता है? एक कोई दूसरा कैदी स्वतंत्र नहीं करा सकता। वो उनको स्वतंत्र करा सकता है जो खुद ही स्वतंत्र हो। तो या तो जेलर करा सकता है या उच्च अधिकारी करा सकते हैं। तो इस तरह ही भगवान कह रहे हैं कि वो जो एक गुणों जो और वो कैसे कराएगा, जब आपके गुण उसको अच्छे दिखेंगे, तब वो आपको वहाँ से स्वतंत्र करवा पाएगा। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरणागति हो जाएगा, है ना? जो शरणागति हो जाएगा, वो उनको सरलता से वो पार कर जाएगा। यानी जो जेलर को या फिर उच्च अधिकारी को खुश कर देगा अपने आचरणों से, वही स्वतंत्र हो जाएगा। उनको ही अधिकारी स्वतंत्र करके लेके जाएँगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से 4 लोग जो हैं वो भगवान को अब भगवान जब ये कह दिए कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, तो हमें तो ये मान लेना चाहिए कि जो भगवान के शरणागत हो जाएगा वो सारे लोग वो पार कर जाएँगे। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है कि वो नहीं कर पाते हैं? तो भगवान यहाँ पे अब 2 अगले 2 श्लोकों में बताएँगे कौन से 4 लोग पार नहीं कर पाते हैं और कौन से 4 लोग पार कर पाते हैं। ठीक है? तो पहला वो देखते हैं कौन पार नहीं कर पाते। उसके बारे में कह रहे हैं, न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायावृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है,
जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ 4 लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं। कौन-कौन से? दुष्कृतिनो मूढ़ा, पहले मूढ़ा मतलब मूर्ख, पहला मूर्ख। मूर्ख कौन है? जो सुबह 8 बजे से 8 बजे तक मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, सुबह से शाम लगा हुआ है काम में। उसको स्वयं को नहीं मालूम कि वो जो कमा के ला रहा है, वो स्वयं के लिए कितना उपयोग कर पाएगा और सारा जीवन उसी आर्ट उसी कार्य में व्यतीत कर देता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि गधा जो होते हैं, एक जानवर का उदाहरण देते हैं गधे का, तो वो कहते हैं कि उस गधे को खाना क्या रहता है? सिर्फ़ घास खाना रहता है। फिर भी सुबह से लेकर के शाम तक अपने मालिक का मार खाता है और रात को सोने भी नहीं देता उसका मालिक। है ना? तो लेकिन उसकी अंत में उसे प्राप्त क्या होता है? वो घास ही प्राप्त होता है और उसको ये मालूम है मुझे ये प्राप्त होना है। तो उसी तरह मूढ़ा यहाँ पे उनको कहा गया है कि वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है और उसे स्वयं को नहीं मालूम है वो किसके लिए काम कर रहा है। दूसरा आता है नराधमा, नराधमा मतलब नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब जो सबसे गिरा हुआ है। अब इसमें वो नराधम का मतलब वो है जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99.9% लोग आज 99.9% लोग आज की डेट में नराधम हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो जैसे जो 84 लाख के बाद जो 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं, उसमें भी कई लोग असभ्य हैं, कई सभ्य हैं। ये वो सभ्य लोग हैं जिन्हें सारी सामाजिक तौर पर उन्हें सुविधा उपलब्ध है। वो ये भी जानते हैं कि वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी भक्ति में दृढ़ नहीं होते। वो अपने पूरी संबंध भगवान के साथ संबंध की विस्मृति हो गई है। क्यों हो गई है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। ठीक है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। ये 4 चीज़ों को जोड़ने में लग गए हैं। उनको ज्ञान है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे भक्ति करना है, किंतु उनके पास समय नहीं, उनको वो करते नहीं। ये दूसरा है नराधम। तीसरा आते हैं मायापृत ज्ञान। मायापृत ज्ञान जैसे कई शुष्क चिंतक करते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन के बाद वो कहते हैं कि भगवान पे उनको वो साधारण मनुष्य मानने लग जाते हैं। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, कई साहित्यकार हैं, कई शुष्क चिंतक हैं जो भगवान को साहित्य अपने शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, है ना? ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भगवान को वेदों अलंकारिक वेदों के रूप में नहीं जाना जा सकता, उनको भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और चौथी जो कैटेगरी है वो असुरम भावमाश्रिता यानी नास्तिक लोग। नास्तिक जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते और सारा समय भगवान के अस्तित्व को खंडन में लगाते हैं। तो ये जो 4 लोग हैं मूढ़ा, नराधम, मायापृत ज्ञान और अ, असुरम भावमाश्रिता ये 4 लोग जो हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। और कौन 4 लोग शरण ग्रहण करते हैं? वो अब बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभः। हे भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन है वो? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब ये कौन-कौन है? ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी कौन है? इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, पीड़ित कौन है? आर्त। वे जिन्हें धन की आवश्यकता है यानी अर्थार्थी, वे जिन्हें जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासी। और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, वो ज्ञानी जो भगवान को अपने शास्त्रों के द्वारा भगवान को ढूंढता है, भगवान के बारे में समझना चाहता है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। आप तो ये पूछेंगे कि इसमें पहले बता देता हूँ ये लोग कौन-कौन हैं। आर्त मतलब
जिनको विपत्ति कोई किसी तरह का विपत्ति आता है, ठीक है? विपत्ति वो हैं भक्त, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगले अगले स्लाइड में हम इसका कुछ उदाहरण भी शास्त्रों का अनुरूप कुछ उदाहरण देखेंगे। बट एक मुख्यतः बता देता हूँ। आर्त मतलब हो गया कि वो जो कोई विपत्ति में आ जाते हैं, ठीक है? हैं भगवान के भक्त विपत्ति में आते हैं और भगवान का आह्वान करते हैं कि उनको विपत्ति से छुटकारा दिला सकें। दूसरा आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी वो जिनकी किसी कारणवश धन की आवश्यकता है, जैसे ध्रुव महाराज आगे पढ़ें देखेंगे आगे वाले स्लाइड में, ध्रुव महाराज हैं, ठीक है? धन की आवश्यकता किसी कारणों से हो जाता है, लेकिन हैं वो भगवान के भक्त और फिर जब भगवान का दर्शन हो जाता है, तो वो छूट जाता है। अ, जिज्ञासु जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानने का इच्छा रखता है, ठीक है? और ज्ञानी ज्ञानी जो जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है और निरंतर भगवान को के बारे में ज्ञान लेता है और वो और ये ज्ञान लेते-लेते उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है ना? तो इसका कुछ उदाहरण शास्त्रों के अनुरूप देखेंगे। ये जो पहला चित्र देख रहे हैं ये हैं गजेंद्र। ये गजेंद्र जो हैं और दूसरा गजेंद्र और द्रौपदी जो म अ, पांडवों की पत्नी थी। ये आते हैं अर्थार्थी में, यानी ये कुछ विपत्ति में थे दोनों भगवान के भक्त। तो विपत्ति में थे, तो वो भगवान को उन्होंने आह्वान किया और भगवान ने उनकी सुनी भी। फिर आते हैं जो तीसरा है वो सुख मुनि आते हैं। तो सुख मुनि आते हैं ज्ञानी में। तो ज्ञानी सुख मुनि क्या थे? ये 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये इनको ये भय था कि वो भौतिक लोक में आ जाएँगे तो वो फिर उनको भगवान से विरक्ति हो जाएगी। तो इस भय से वो आए ही नहीं। तो ये ज्ञानी में आते हैं और फिर नैमिषारण्य के परीक्षित महाराज ये जो चौथा है ये परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जिज्ञासु जब ये पूरा भागवतम में पूरा कथा है इनका। तो ये जब इनको एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो भगवान से और कुछ नहीं इच्छा किया, भगवान के बारे में जानने की बस इच्छा करी और वो सुख मुनि ने उनको पूरा भगवान भागवतम 7 दिन पूरा उन्होंने इसका श्रवण किया और बिना खाए-पिए और मल-मूत्र त्यागे बिना उन्होंने इसका श्रवण किया और 7वें दिन उन्होंने अपना 8वें दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और ये जो आते हैं 5वाँ आते हैं वो है ध्रुव महाराज, जिनका जो ध्रुव है महाराज हैं, वो हैं अर्थार्थी यानी इनके पिताजी काफ़ी राजा थे तो अपने जब उनकी सौतेली माँ ने उनको बोल दिया कि आपको राज्य नहीं मिलेगा तो ये तपस्या करने चले गए धन की अ, द संग्रह का अपेक्षा लिए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो वो सारा कुछ भूल जाते हैं। सुग्रीव भी आते हैं, सुग्रीव की जब पत्नी को बाली ये कर लेते हैं और राज्य भी ले लेते हैं, तो भगवान का उसी धन की अपेक्षा से वो जाते हैं और बाद में फिर भक्त बन जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, 4 हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। अब भगवान ये बताएँगे कि इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? ये बता रहे हैं तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथमर्हम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। ऐसा क्यों है? इन 4 सुकीर्तनों में भगवान को सारे चारों बहुत ही उनको सारे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसमें ज्ञानी जो है सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्वयं के लिए कुछ कामना नहीं करता। बाकी जो तीनों सुकृतन हैं, वो स्वयं की कुछ आकांक्षा रखते हैं, है ना? तो बाग ले प परंतु ये ज्ञानी जो है, वो स्वयं के लिए वो भगवान को जानने के लिए वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और जब और भगवान को से भगवान की सेवा करता है और जब उसको ज्ञान हो जाता है, तो भगवान का वो आत्म साक्षात्कार करता है। तो ज्ञानी जो है, एक भक्ति विशिष्यते, वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। अब ये ज्ञानी कब मिलता है? क्या कि वो भगवान अगले में बताएँगे।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये जो ज्ञानी है, जो पिछले में हमने देखा 4 तरीके के लोग हैं, उसमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये ज्ञानी भी क्या कौन है, इनको बहुत समय लगता है। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म जन्मांतर भगवान को ग्रंथों को, वेदों के द्वारा समझते-समझते इनको कई समय लग जाता है आत्म साक्षात्कार में। और ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, यानी कोटि पंथास्तु कोटि शतवत, मतलब लाखों लाखों वर्ष लग जाते हैं ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचने के लिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ बहुत ही विशेष है। ऐसा जो ज्ञानी होता है महात्मा, बहुत ही विशेष है। अब भगवान बताएंगे कि ये तो वो लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते या भगवान की शरण ग्रहण करते। और अब बताएंगे इन 3-4 श्लोकों में कि वो लोग कौन हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं और किसी और की ग्रहण करते हैं। जैसे चित्रों में देखा जाएगा, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ देवताओं की ग्रहण कर रहे हैं, कुछ राजाओं की कर रहे हैं, कुछ भूतों की कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था यज्ञ चक्र की, हम भौतिक जीवन में अपने वर्णाश्रम के द्वारा कुछ हमें प्राप्त करना है तो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ, और वर्षा होती है, वर्षा से धन पे हम आश्रित हैं, धन से वर्षा, वर्षा से आता है वर्षा, यज्ञ से आता है, यज्ञ जो है वो वेदों से आता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोई इच्छा होती तब हम देवताओं के पास जाते हैं। दूसरे में बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसा ही कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं इसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, भगवान सबके हृदय में स्थित है। भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और भगवान जान जाते हैं कि हमारी मनोस्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, है ना? और भगवान अपनी इच्छा थोपते नहीं हमारे पे, वो हमारे को स्वतंत्र रखते हैं। अगर हमारे को देवता पूजन में इच्छा है, तो भगवान वो इच्छा हमारे हृदय में वो खुद ही स्थित करते हैं। वो अगर हमारे को किसी देवता की पूजा करनी है या किसी राजा की पूजा करनी है, वो स्थित जो देवता पूजन है, वो पूजन की जो दृढ़ता है वो भगवान ही स्थापित करते हैं। वो वो स्थिति भगवान ही लाते हैं। ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। अभी आगे बता रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, जिन किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो श्रद्धा विकसित करते हैं, देवताओं का जो देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा विकसित भी भगवान हमारे हृदय में रह करके भगवान ही करते हैं कि जाओ तुमको, अगर तुम्हारी यहाँ पे श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा भी स्थापित भगवान करते हैं, है ना? ऐसा भगवान बता रहे हैं। और किंतु इसमें एक चीज़ बता रहे हैं 23वें में कि ऐसे लोग अल्प बुद्धि होते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का जो फल है वो सीमित होता है, क्योंकि देवता भी सीमित हैं। उनका भी जितने भौतिक, क्योंकि वो भी भौतिक हैं, तो उनका भी सीमा सीमित है। तो उनका दिया हुआ फल भी हमारे सीमित ही रहेगा। अब तो भगवान ये बता रहे हैं, अब ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारा शरीर का कई अंग है ना? तो हम शरीर के क्या किसी अंग को खिला के किसी भी अंग को हम क्या भोजन दे सकते हैं, और वो क्या हमारे हाथ को हम भोजन दे सकते हैं? सिर्फ भोजन हमारे उदर को ही दे सकते हैं। तो उदर को देने से हमारे पूरे शरीर को भोजन स्वतः ही मिल जाता है। यानी अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो स्वतः ही पूरे
वृक्ष को पानी चला जाए, है ना? तो कई मनुष्य, कई अल्प बुद्धि वाले ये समझते हैं कि जो हम देवताओं की पूजा करेंगे वो वही फल प्राप्त होगा जो भगवान की पूजा करने में होगा। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भोजन किसी अंश को नहीं करा सकते, तो वो फल नहीं हो सकता। तो जड़ में अगर हम पानी देंगे, तो स्वतः ही पूरा वृक्ष को जल मिल जाएगा। तो भगवान के पूजन से स्वतः ही मिल जाएगा। अब एक कैटेगरी तो भगवान ने बता दिया, दूसरा कैटेगरी भगवान बताते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण, एक तो अल्प बुद्धि वाले बोले वो, जो जो देवताओं पूजा में लगे हैं। दूसरा बता रहे हैं बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार था और जब मैंने इस स्वरूप को धारण किया, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। निराकार का क्या मतलब होता है कि कई लोग होते हैं, कई हमारे 2 निराकार का मतलब है भगवान का ब्रह्म ज्योति। तो जो ज्योति जो ये समझ करके भगवान की पूजन करता है कि भगवान सिर्फ ज्योति हैं, एक ब्रह्म ज्योति हैं और भगवान का साकार रूप। भगवान तो साकार है ना, आगे बताएँगे भगवान अपना आगे बताएँगे कैसे साकार है। तो जब निराकार भगवान ये कह रहे हैं कि जो निराकार लोग हैं वो बुद्धिहीन हैं। वो ये नहीं जान पाते कि मेरा एक स्वरूप है, ठीक है? उस स्वरूप को ही, और वो जो स्वरूप है वो अविनाशी है। अब ये आगे मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, ये उन्हीं के लिए बता रहे हैं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो इसका श्लोक है, नाहं प्रकाश सर्वस्व सर्वस्व य नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। यानी भगवान जो है अपने इच्छा, जिसको भगवान को नहीं देखना है, वो उसको भगवान उसी तरह भगवान, क्योंकि सुहृदय सर्वभूता नाम है, हमने शांति सूत्र पढ़ा था, सबसे बड़े हितैषी हैं हमारे। तो हम जैसा चाहेंगे भगवान वैसा ही देते हैं। अगर भगवान को हम नहीं देखना चाहते, भगवान नहीं दिखाएँगे अपने आप को। नाहं प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है। तो अभी महाभारत के युद्ध में भगवान तो वहाँ पे हर जगह विद्यमान थे। तो क्या धृतराष्ट्र देख पाए भगवान को? नहीं, जबकि उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया था, नहीं देख पाए। दुर्योधन देख पाए? नहीं देख पाए, है ना? तो सिर्फ वो जो भगवान के भक्त थे, वही भगवान को भगवान के रूप में देख पाए। नहीं तो कोई नहीं देख पाया, है ना? तो भगवान माया द्वारा आच्छादित नहीं रहते हैं, हमारी दृष्टि माया द्वारा आच्छादित रहती है। भगवान स्वयं को विराट रूप में प्रकट किया धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र को, और जब उन्होंने अपना उनको बोला, एक बार को उनको दृष्टि भी दे दिया, लेकिन वो दृष्टि से वो इतना प्रकाश आया कि वो देख नहीं पाए। तो हम अपनी माया द्वारा आच्छादित रहते हैं, भगवान माया द्वारा आच्छादित नहीं रहता, हमारी दृष्टि माया द्वारा आच्छादित है। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटी, अब देखिए यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अब अपना साकार रूप का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक निराकार बता दिए थे, तो उनको क्यों उन्होंने बुद्धिहीन बोला, अब यहाँ बताएंगे। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे आने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन, भविष्यामि च भूतानि, माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ। तो निराकार होने के निराकार अगर जिसका साकार रूप नहीं होगा, वो क्या सब कुछ जानेगा? वर्तमान जानेगा, भविष्य जानेगा, भूतकाल जानेगा? नहीं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ये चीज़ नहीं जानता, वो मुझे नहीं समझ पाता। अब समझिए कि सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश हमेशा रहता है ना? किंतु बादल आने से हमें नहीं दिखता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूर्य का और चंद्र का प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो हमेशा रहता है, हमें ही नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि बादल आ जाता है। तो ये भगवान जो हैं, वो तो पहले भी थे, अब भी हैं, भविष्य में भी हैं।
तो हमें ये समझना होगा, जो ये नहीं जानता वो भगवान को नहीं समझता, ये भगवान बता रहे हैं। अब यहाँ पे अंतिम निष्कर्ष में पहुँच रहे हैं करीबन, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ये शाम भगवान की अब दृढ़ता पूर्वक भक्ति कौन कर सकता है, ये भगवान बता रहे हैं। ये शाम त्वन्तु गतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोहिन निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों को पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वो लोग के बारे में भगवान बताते हैं कि जिनके सारे पुण्य कर्म, जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और सारे पाप कर्म जो हैं जिनका बिल्कुल उच्छेदन हो गया है। क्यों उच्छेदन हो गया है? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और वो सारे भगवान की सेवा के द्वारा सारे द्वंद से मुक्त हो चुके हैं और भगवान की सेवा में तत्पर हैं। हमारे इस्कॉन के जितने आचार्य हैं, ये पूरे विश्व भर में भ्रमण इसीलिए करते हैं ताकि पूरे जीवों को उद्धार कर सकें, है ना? अब ये अंतिम भगवान का है। ये जो श्लोका है, ये 8वें अध्याय का मूल कारण बनेगा। क्यों 8वें अध्याय का आया? साधिभूत देवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यानी जो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ हो जाता है, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, दृढ़ व्रता। तो जो कृष्णा भावना में दृढ़ हो जाता है और फिर वो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, वो भगवान को मृत्यु के समय भी भगवान को याद रखता है ना? और ऐसे आगे बताएँगे 8वें अध्याय में कि ऐसे लोगों को भगवान अगर मृत्यु के समय क्या होता है, अगर कृष्ण भावनामृत में सब हर समय अगर भगवान का चिंतन करते हैं, तो मृत्यु के समय भगवान क्या करते हैं? अगर किसी को भगवान याद नहीं रहे, तो भगवान का क्या रोल रहता है, वो भगवान 8वें अध्याय में बताएँगे। ये 7वाँ अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव की वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्णा भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ समापन करते हैं और कल 8वां अध्याय यहीं से शुरू होगा, जहाँ पे हमने अभी बंद करा था श्लोक में कि मृत्यु के समय जो कृष्ण भावनामृत है, उसका क्या गंतव्य होता है, वो वहाँ से 8वां अध्याय शुरू होगा। हरे कृष्णा, अपने वाणी को विराम देते हैं। आप में सुरेंद्र डॉक्टर सुनील गुप्ता प्रभु जी आज आए हैं क्या? आप आपके कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं प्रश्न। प्रश्न है, आज भी कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी क्या?
हितेश चौबे जी कह रहे हैं प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है। प्रभु जी आदित्य शुक्ला प्रभु जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तुलसी की माला को धारण करने के नियम क्या हैं? नियम तो प्रभु जी 4 नियम हैं जो अ, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स हैं। वो रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स नो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। फर्स्ट नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, मांसाहार नहीं, मदिरापान, किसी तरह का नशा नहीं, फिर अवैध स्त्री संबंध नहीं और किसी तरह का गैम्बलिंग नहीं, ठीक है। और इसमें कोई चाय कॉफी नहीं और ओनियन गार्लिक नहीं। तो ये परम आवश्यक है तुलसी माला को धारण करने का। ये बहुत जरूरी है, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स। अंकिता माता जी कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी हम इस्कॉन जाकर कैसे सेवा में लग सकते हैं और गुरु से दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माता जी एक दीक्षा सेवा तो आप कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे एडमिन की सेवा आप ले सकते हैं। हमारी जो एडमिन है खुशी माता जी, अपना नाम दे दीजिए। सेवा, बहुत सारी सेवाएं हैं, आपकी जरूरत है जरूर सेवा कीजिए। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, आप सेवा में अपना नाम दे दीजिए, सेवा कीजिए। और दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दीक्षा का माता जी प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। 16 माला जब से स्टार्ट होता है वो। और वो 3 उसका 3 स्टेप होता है। आश्रय, शेल्टर एंड देन दीक्षा। आश्रय, पहले आप किसी गुरु का आश्रय लेते हैं, फिर उसकी शेल्टर लेते हैं और फिर दीक्षा होता है। तो आश्रय का एक समय और बीच में एक आईडीसी इंटर कोर्स भी होता है, वो कोर्स भी करना पड़ता है। और आश्रय एक गुरु के शरण में आते हैं। गुरु आपको बताता है आपको क्या करना है, कैसे करना है। और फिर गुरु आपको देखता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति क्या हो रही है। फिर कुछ समय बाद आपको गुरु के शेल्टर में आना होता है। कुछ आपको नियम, आपने जो नियम दे रखे हैं, आपको जो वो नियम का पालन कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं, वो आप बता सकते हैं, लेकिन गुरु समझ जाते हैं, है ना? फिर उसका कुछ 6 महीना या 1 साल का समय होता है। और इसके बाद फिर दीक्षा का फॉर्म भरा जाता है। काफी विस्तृत फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरिए, जमा कीजिए, अपने गुरु को चुनिए। पहले एक प्रक्रिया से जुड़िए, पहले एक प्रक्रिया से जुड़िए अंकिता माता जी, कि पहले 16 माला जप, पहले जप से आप शुरू कीजिए। और 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। ये जो 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल हैं, ठीक है? मांसाहार नहीं होना, इंटॉक्सिकेशन नहीं है, अवैध संबंध नहीं होना है और किसी तरह का गैम्बलिंग नहीं होना। ये 4 चीज़ों का मुख्यतः पालन कीजिए। लहसुन, प्याज नहीं होना है। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कुछ मेजर चीज़ें हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है? 1 मिनट।